Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru. I hope you all are fine. I am fine too alhamdulillah. आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की मुबारकबाद। अल्लाह पाक हम सब के रोज़े और इबादत कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस महीने की बरकत हम सबको नसीब करे, आमीन। और आई ऑल्सो होप कि तुम लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो हैं वो भी अच्छी चल रही होंगी। रमज़ान और एग्ज़ाम जो है ना, इनका कॉम्बिनेशन काफ़ी अरसे से चल रहा है। तो इस बार भी तुम लोग के जो ईओवाई और मॉक्स एग्जाम्स है वो रमज़ान में आ गए, तो आई होप तुम लोग की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चल रही होगी। थोड़ी सी तुम लोग की हेल्प करने के लिए मैंने भी सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ। इस वीडियो में इंशाल्लाह हमारे पास जो है वो दो क्वेश्चंस हैं। वैसे तो मैंने 2024 अक्टूबर नवंबर P1 वेरिएंट वन के कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं जो कि हमारे रीसेंट टॉपिक से रिलेटेड है। तो मैंने सोचा कि इनके सॉल्यूशंस जो है ना तुम लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा तुम लोग का। तो चार क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं फिलहाल। इस वीडियो में इंशाल्लाह दो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। कुछ मेंसुरेशन के हैं, कुछ काइनेमेटिक्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, इंडाइसेस हैं। इस तरह के मैंने क्वेश्चंस जो है ना, जो मुझे लग रहे थे थोड़े से ट्रिकी है, मैंने पिक कर लिए। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। लेट्स जस्ट स्टार्ट द टू क्वेश्चंस। हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना वो इस वाली वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक क्यूबॉइड है और उसने हमें जो है वो क्यूबॉइड की कुछ डायमेंशंस जो है वो दी हुई है। उसने बोला है कि ई एच जो है हमारे पास वो जो है वो 6 सेंटीमीटर है, एच जी इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। एच जी ये रहा, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद उसने हमें ई से लेके सी तक का जो डायगनल डिस्टेंस है वो उसने हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये क्यूबॉइड है, 3D शेप है, ठीक है। तो इसको जो है ना वो इसकी बेस्ट जो अप्रोच है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप जिस रूम में बैठे हुए हो, आपने वो रूम जो है वो सपोज कर लिया कि मैं जो है वो इस रूम में बैठा हुआ हूँ, ये क्यूबॉइड है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, इस तरह करके इमेजिन कर लो। हमसे जो है वो पूछ ये रहा है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सी जी। हमें जो है वो सी जी की लेंथ जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। सी जी ये वाला जो है वो साइड है क्यूबॉइड की। और मार्क्स जो है वो इसके 3 सेंटी जो है वो 3 मार्क्स है इसके। तो ज़्यादा कुछ इसमें होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 3 मार्क्स हैं और कुछ मुझे ऐसा अच्छा नज़र भी नहीं आ रहा है क्योंकि कोई एंगल वगैरह तो गिवन है ही नहीं। तो इसका मतलब है चूंकि ये क्यूबॉइड है तो आप ये सोचो कि क्यूबॉइड में जो है वो आपको पता है कि इसकी बेस भी रेक्टेंगल है, इसका टॉप भी रेक्टेंगल है, और मतलब सारे फेसेस इसके रेक्टेंगल ही है ना। तो अब जो है वो रेक्टेंगल्स में आपको पता है 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई 90 डिग्री वाली अप्रोच है। अब 90 डिग्री वाली अप्रोच का मतलब ये है कि अगर मैं कोई ट्राइंगल बनाऊंगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और फिर मैं जो है चूंकि यहाँ कोई एंगल नहीं है तो इसका मतलब है कि मुझे पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वही यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह तुमने थोड़ा सा जो है वो अपना जहन बना लिया। उसके बाद तुमने स्टार्ट किया सोचना कि यार मुझे ये सी जी फाइंड करना है। तो सी जी फाइंड करने के लिए मुझे एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ट्राइंगल बनाने के लिए मैंने क्या किया, जब ट्राइंगल बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है वो ई से एक लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ जो जा रही है जी तक, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं ये लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ ना तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया है। पहले मैं वो ट्राइंगल जो है ना वो यहाँ तुम लोग को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैंने ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ किया है। मैं अल्फ़ाबेट्स लिखता हूँ तो तुम्हें आइडिया होगा कि मैंने ये कौन सा वाला ट्राइंगल जो है वो बनाया है। ये जो है वो सी हो गया, ये वाला जो है वो जी हो गया, और ये पॉइंट जो है ना वो ई हो गया। अब इस वाले ट्राइंगल में चूंकि मेरे पास कोई एंगल तो है ही नहीं, मुझे सी जी फाइंड करना है। मुझे सी जी फाइंड करना है और मुझे जो साइड पता है वो सिर्फ ई सी है जो कि 7 के बराबर है। अगर मुझे ई जी फाइंड हो जाए तो मैं जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो है वो सी जी फाइंड कर सकता हूँ। चूंकि पी वन है, ठीक है, तो मुझे जो है विदाउट कैलकुलेटर काम करना है। अब ई जी फाइंड करने के लिए मैंने ये देखा कि यार ई जी इज बेसिकली द डायगोनल ऑफ द बेस ना। ये जो बेस बनी हुई है आपके सामने ई एफ जी एच, इसकी बेस है ना ई जी। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा होगा इस तरह। तो इसका मतलब है मैं ये वाली ई जी साइड भी पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ईजी पे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। ईजी मेरी हाइपोटेन्यूज हो गई है, तो मैंने क्या किया, ईजी, ठीक है। तो ईजी फाइंड करनी है, ईजी हाइपोटेन्यूज है मेरे पास। तो ईजी इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस जो है 6 हो गई तो 6 का स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया। 6 स्क्वायर इज 36, तो यहाँ 36 आ गया। और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है। तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया इस तरह, 36 प्लस 4, जो कि इक्वल्स टू हो गया 40 के। सही है। अच्छा, अब मैं इसका स्क्वायर रूट इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है ही नहीं, ये तो P1 है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्क्वायर की फॉर्म में ही लिख रहा हूँ। चूंकि मुझे आगे भी पाइथागोरस ही यूज़ करना है तो मैं यही डायरेक्टली यूज़ कर लूंगा। तो ई जी स्क्वायर जो है मेरे पास 40 आ गया। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मुझे ऐसे ट्रिक्स यूज़ करनी है कि बगैर कैलकुलेटर मेरे पास जो है ना बड़ी आसानी से आंसर्स आ जाए।
अब मुझे क्या चाहिए, सीजी फाइंड करना है ना, तो सीजी फाइंड भी मैं पाइथागोरस से ही करूंगा क्योंकि कोई एंगल तो है ही नहीं मेरे पास। तो अब मैंने सीजी स्क्वायर लिख दिया, यहाँ भी मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूँ। सीजी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब सीजी चूंकि परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि मुझे जो है वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर करना पड़ेगा। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मेरे पास है 7, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया 7 का स्क्वायर। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ ईजी का स्क्वायर। अब ईजी मेरे पास क्या है, ईजी मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 40, तो मैंने जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 40 ऐसे लिख दिया और इस पे मैंने लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेटर तुम्हारे पास नहीं है, बगैर कैलकुलेटर तुम्हें काम करना है तो थोड़ा सा जो है वो ऐसे नंबर्स पिक करो जहाँ तुम्हारा काम आसान हो जाए। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस ये स्क्वायर से ये वाला रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 आ जाएगा, 49 माइनस 40 जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 9। और चूंकि मुझे सी जी की वैल्यू चाहिए तो अब मैं जो है वो सी जी का स्क्वायर हटाऊंगा। सी जी का स्क्वायर हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू टेक रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ भी रूट ले लिया मैंने, यहाँ भी रूट ले लिया, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो सी जी की वैल्यू आ गई दैट इज कमिंग आउट एज 3। ठीक है, प्लस माइनस 3 आती है वैसे तो, लेकिन चूंकि यहाँ लेंथ है तो इसका मतलब है कि वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये जो है वो 3 मार्क्स के लिए मैंने वर्किंग कर दी। बस 2 बार मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना था, एक बार मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी थी, एक बार मुझे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काइनेमेटिक्स का है। ग्राफ कौन सा दिया हुआ है, मुझे ग्राफ दिया हुआ है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब यह है कि इसके वाई एक्सिस पे स्पीड होगा, स्पीड है मीटर पर सेकंड में, और जो वाई एक्सिस जो एक्स एक्सिस है उस पर टाइम हो गया सेकंड में। और मुझे जो है वो इस तरह की जर्नी दी हुई है कि जर्नी पहले स्टार्ट हुई है, स्पीड बढ़ती गई है, फिर यहाँ पे आके स्पीड जो है वो मेरे पास कांस्टेंट हो गई है और फिर जो है वो डिसेलरेशन हो रही है। ठीक है, तो ये भी कुछ इस तरह का जो है मुझे कर्व दिया हुआ है, मतलब ग्राफ दिया हुआ है इस तरह का। उससे कह रहा है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का मतलब है कि मुझे एरिया फाइंड करना है, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया के लिए मेरे पास शेप क्या है, एरिया के लिए मेरे पास शेप है ट्रेपीजियम, तो मैं ट्रेपीजियम का फॉर्मूला ही यूज करूंगा। अगर आपको ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करना है तो वो भी आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, लेकिन चूंकि मुझे यहाँ अपनी वर्किंग कम से कम रखनी है, P1 है, तो इसलिए मैं जो है वो ट्रेपीजियम वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ S1 प्लस S2। S1 एंड S2 वो पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, और इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ हाइट से। आ जाओ जल्दी से वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं। हमारे पास हाफ एज इट इज आ गया। अब मुझे डिसाइड करना है कि मेरे पास जो है वो पैरेलल साइड्स कौन सी है। तो ये एक पैरेलल साइड हो गई, ठीक है, और ये एक पैरेलल साइड हो गई ट्रेपीजियम की। ये वाली साइड जो है वो 10 से शुरू हो रही है और 30 तक जा रही है, तो इसका मतलब है कि 30 में से जब मैं 10 को माइनस करूंगा तो ये 20 आ जाएगी। और जो नीचे वाली पैरेलल साइड है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 60 तक जा रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आ जाएगा 20 और उसमें मैं ऐड कर दूंगा 60। ठीक है, और हाइट कितनी है, पैरेलल साइड्स के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है वो आपकी हाइट होती है। तो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ये 10 का डिस्टेंस है, तो यहाँ 10 आ गया। अब बगैर कैलकुलेटर जल्दी से उसको सॉल्व कर लेता हूँ। पहले मैं काम करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद जो है वो कटिंग करूँगा। तो ये हो गया हाफ, और उसके बाद मैं यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा लेता हूँ। 20 और 60 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे 80 आ गया। और यहाँ पे जो है वो मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया। 80 और 10 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 800, तो ये हो जाएगा 800/2। ठीक है, और 800 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट 400। तो इसका मतलब है कि जो मेरा डिस्टेंस आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 400 मीटर्स। ठीक है, चूंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ था तो स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ जो भी बोलो, वो डिस्टेंस के बराबर होता है। चूंकि उसने टोटल डिस्टेंस पूछा था, इसका मतलब है कि मुझे पूरा का पूरा एरिया चाहिए। टोटल डिस्टेंस का मतलब है 0 से लेके 60 तक पूरा एरिया कंसिडर किया, तो मुझे पता चला कि शेप ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला निकाला, एरिया निकाल लिया, एरिया आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि डेफिनेटली मेरे डिस्टेंस के बराबर होगा। तो मेरा डिस्टेंस भी कितना हो गया, 400 मीटर।